डेटाबेस ऑन कर लो जी अपना मेरे साथ आप। तो अपडेट की कमांड मिसिंग है। सबसे पहले मैं अपडेट की कमांड कराता हूँ। कौन सा डेटाबेस था जी हमारा? यूज चंडीगढ़ शो टेबल्स करते हैं। कोई भी एक डेटा ओपन कर लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो जी ये मेरे पास डेटा है, जैसे नेम, ब्रांच, फीस। कभी भी जब भी किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो हमेशा वेयर कंडीशन के अंदर, अभी सेलेक्ट के फिल्टर्स भी और भी बचे हैं, कंप्लीट नहीं हुए, मुझे ध्यान आ गया। तो देखो, जब भी किसी रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना हो ना, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि वेयर कंडीशन में उस चीज़ को रखना है जिस पे प्राइमरी की या यूनिक की लगी हो। क्योंकि जब हम उस रो को अपडेट करेंगे तो हमें ये पक्का गारंटीड होगा कि वही रो अपडेट होगी जिसको वेयर कंडीशन में रखा है। हम नेम, ब्रांच, फीस, ऐसी सी चीज़ों को वेयर कंडीशंस में कभी भी नहीं रखते। मान लो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड अपडेट करना है जिसकी ब्रांच CSC है। अब एक टेबल के अंदर तो CSC तो सबकी, बहुत सारे बच्चों की ब्रांच हो सकती है। तो जब आप उस बच्चे का नेम चेंज करने की ट्राई करोगे तो जिन जिन बच्चों की ब्रांच CSC होगी वो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो कि गलत है, क्योंकि हमने तो एक पर्टिकुलर बच्चे की करनी है ना। तो हम उस बच्चे से पूछेंगे कि तेरा रोल नंबर क्या है, क्योंकि हमें पता है हर एक बच्चे का यूनिक रोल नंबर होता है और हमने उस पर टेबल में प्राइमरी की लगा रखी है। या फिर हमने अगर उसका मोबाइल नंबर स्टोर कर रखा है तो मोबाइल नंबर पे क्या होगा, यूनिक की लगा रखी होगी आपने। तो मोबाइल नंबर को हम क्या करेंगे, उस पर वेयर कंडीशन में रखेंगे। समझ में आ गई जी मेरी बात क्या कही है? तो यूनिक की और प्राइमरी की जो रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेसिस में। एक तो डुप्लीकेट एंट्री होने से बचाता है। दूसरी बात, अगर आपने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो हमें श्योरिटी होती है कि वही रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होगा। या डिलीट की कमांड लगाओगे तो वही रो अपडेट होगा। अगर मैं डिलीट की कमांड भी चलाऊं ब्रांच CSC के बिहाफ पे, तो जिसकी ब्रांच CSC होगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। तो अभी तो एज सच इस टेबल के अंदर मेरे पास कोई भी प्राइमरी की कंसेप्ट नहीं है। रो नेम भी यूनिक है वैसे देखा जाए तो, पर हालांकि उसमें डुप्लीकेट नेम हो डाल सकते हैं, ब्रांच भी डुप्लीकेट डाल सकती हैं, फीस भी डाल सकती हैं। मैं जो अपडेट की कमांड अभी करवाने जा रहा हूँ वो फीस को मैं वेयर कंडीशन में रखूँगा, पर जो कि गलत है, हमें रखनी चाहिए। क्योंकि मैं एक नई एंट्री अगर इसमें डालूँ तो डुप्लीकेट फीस डल सकती है। अभी तो चलो मान लो मैंने 322 नाम की फीस वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है, नेम और ब्रांच। अभी तो एक ही 322 है उसके अंदर रिकॉर्ड में, आप देख सकते हो। फीस में 322, 300, 124, 460, 410, 411, 512। अगर मैं और एक एंट्री डाल दूँ 322 की तो वो दोनों रिकॉर्ड जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। मैं एक ऐसा करता हूँ, एक रिकॉर्ड अपडेट करके दिखाता हूँ, फिर एक डुप्लीकेट एंट्री फीस 322 डाल के दिखाऊंगा, और फिर हम 322 वाला अपडेट करके दिखाऊंगा, तो वो दोनों अपडेट हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। हमें हमेशा वेयर कंडीशन में उस रिकॉर्ड को रखना है जो कि यूनिक हो, जिस पे प्राइमरी की या फिर यूनिक की लगी हो। ठीक है विशाल? डियर फीस पे कभी भी प्राइमरी की, क्योंकि बच्चों की सेम फीस भी हो सकती है, सेम फीस हो सकती है, लगा देंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट हम मैं कभी भी ऐसे अभी वो एक बिना मतलब से हम फीस पे लगाने जा रहे हैं, जो कि एक इन जनरल लगाने। हाँ अभी तो लगाओगे आप? बिल्कुल, अभी मैं लगा नहीं रहा, विदाउट उससे प्राइमरी की यूनिक की लगाए मैं अपडेट कर रहा हूँ। रोल नंबर चेंज कर दो, कोई बात नहीं, चलो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है अपडेट। मैंने अपडेट करना है स्टूडेंट को, टेबल का नाम आ जाएगा। उसके बाद सेट जो है वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है,
सेट क्या बताता है कि आपने क्या वैल्यू सेट करनी है। मैंने जैसे नेम में वैल्यू सेट करनी है, मैंने लिखा नेम चेंज हो जाए XYZ। किसका नाम चेंज हो जाए? वेयर फीस इक्वल टू, मैंने फीस डाली है 322, कि जिसका जो टेबल स्टूडेंट है जिसका फीस 322 है उसका जो नाम है वो क्या हो जाए? XYZ सेट होगी। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास क्वेरी ओके होगी। अब मैं जब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँगा तो देखो जो नेम है वो XYZ सेट हो गया। ठीक है जी, डन है? समझ में आई मेरी बात? अपडेट स्टूडेंट सेट, कि उसका नाम ये सेट हो जाए वेयर, जिसका वेयर का मतलब जिसका फीस 322 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक टाइम पर दोनों नेम को और ब्रांच को भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, ब्रांच इक्वल टू, मैंने जैसे ब्रांच XYZ की करनी है MBA, वेयर फीस इक्वल टू 322। तो जब मैं इसको रन करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो है वो नेम एंड ब्रांच अपडेट हो चुकी है। समझ में आ गया जी? हाँ जी, आगे करें, आप करें आगे। अब मैं एक डुप्लीकेट एंट्री डाल रहा हूँ जान के, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें। जब वेयर कंडीशन में 322 को रखूंगा तो दोनों रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे लिखा नेम कोमा ब्रांच कोमा फी वैल्यूज। नेम में मैंने नाम रखा है पवन और ब्रांच मैंने लिखी है यहाँ पे CS और इसका फीस है 322। हाँ वो प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी इससे बाहर आना पड़ेगा। तो 322 के रिकॉर्ड आ जाएंगे हमारे पास। देखो एक तो यहाँ पर है 322 का रिकॉर्ड और एक ये है 322। ठीक है जी, अब मैं अपडेट करके दिखा रहा हूँ। अपडेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू, मैंने नेम डाला यहाँ पे पारस, सेट भी आएगा सेट। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम पारस है कॉमा ब्रांच मैंने डाली यहाँ पे BBA, वेयर फी इक्वल टू 322। तो यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा स्टूडेंट को तो देखो जहाँ जहाँ पे भी 322 था वो दोनों अपडेट हो गए। इस वजह से हम प्राइमरी की को और प्राइमरी की और यूनिक की को ही वेयर कंडीशन में रखते हैं। अगर डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी तो जिसको भी आप वेयर कंडीशन में रखोगे, जो जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उनको सभी को वो अपडेट कर देगा। समझ में आई बात? अब डिलीट करना सिखा रहा हूँ। डिलीट मैंने वैसे सिखा दिया था तुम्हें, फिर भी एक बार सिखा देता हूँ। मान लो मैं वो रिकॉर्ड अब डिलीट करना चाहता हूँ जिसकी फीस 300 है।
मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी इक्वल टू 300। एंटर कर दिया मैंने, अब वो डिलीट हो जाएगा। जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँगा तो देखो यहाँ पे जिसकी फ़ीस 300 थी वो क्या हो गया, वहाँ से डिलीट हो गया। डिलीट हो गया ना। मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फ़ी इक्वल टू 300, तो जिसकी फ़ीस 300 है वो डिलीट हो गया। समझ में आई बात। अब अगर मैं यहाँ पे 322 को रखूँगा तो 322 के तो 2 रिकॉर्ड है, दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो देखो 322 के 2 रिकॉर्ड थे, वो दोनों डिलीट। डन है जी। सर नाम नहीं डिलीट हो नाम मतलब सर, नेम का कोई भी अकेला एक वैल्यू डिलीट करनी है कॉलम की, वो नहीं होगी। अगर सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो आपने लिखना डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलम, सारे डिलीट हो जाएंगे। हालांकि मैंने भी करने नहीं है इसलिए मैं वो कमांड नहीं चला। डिलीट और अपडेट आ गया समझ में। अब नेक्स्ट मैं अभी आपको क्या करवा रहा हूँ, सेलेक्ट करा रहा हूँ। सेलेक्ट में मैं आपको ग्रेटर देन लेस देन करवाता हूँ, जो मिसिंग था मैंने अभी करवाया। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी ग्रेटर देन 450, जिसकी फीस 450 से ग्रेटर है वो प्रिंट हो जाए। तो देखो पायल एंड जो प्रकाश है उसकी जो फीस है वो ग्रेटर होगी। समझ में आ गई बात। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी ग्रेटर देन 450। डन है जी। वही रिकॉर्ड आए जिनकी फीस 450 से ग्रेटर है। ऐसे ही आप लेस देन भी लगा सकते हैं, फीस लेस देन 450। तो देखो जिसकी फीस 450 से लेस है वही रिकॉर्ड मेरे पास प्रिंट हो रहे हैं 124, 410, 411। आपकी जेक्वेरी की क्लास कितने दिन लगी थी? 8-9 दिन लगी थी। क्या क्या कराया था? तुम्हें भी एनिमेशन कराए थे क्या और कुछ भी कराया था? बाकी क्या क्या चला था? चलो है, मतलब ऐसे पता भी नहीं आपको कैसे समझाना। इनकी तो खत्म भी होगी। आप ही करवा रहे थे। मैं क्यों कराऊं, मैं ऐसे काला दाग नहीं लगवाता। हाँ जी आगे करें। नेक्स्ट देखो जी, अब एंड से कर रहा हूँ। वेयर फीस ग्रेटर देन 130 एंड फी लेस देन 500। एंटर करेंगे हम। अगर फीस 130 से ग्रेटर है और जो फीस 500 से लेस है, एंड का मतलब होता है ये चीज़। तो देखो यहाँ पर 130 से लेके 500 के बीच के ही रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है जी। अभी मैं आपको ना एंड और का बाकायदा अच्छे से मीनिंग बताता हूँ क्या है। ठीक है, इधर देखो पहले ध्यान से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने किया स्टूडेंट। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जिसका नेम रोमन है और जिसकी फीस 124 है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर हम ये लिखते हैं हम वो रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं जिसकी ब्रांच ईसी ही है और जिसका रोल नंबर क्या है 411 है। ठीक है विशाल, मैंने क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
ब्रांच इक्वल टू ECE एंड फी इक्वल टू 411। तो वही रिकॉर्ड प्रिंट होगा जिसकी ब्रांच ECE है और फीस क्या है 411। समझ में आ गई जी बात। और में तो सर सारे इसी वाले भी आते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और राइट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर फीस कर देता हूँ 4199, तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं देगा। क्या जी? बिकॉज एंड लगा है, लेफ्ट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और राइट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। बिल्कुल, लेफ्ट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और राइट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। और लगता तो आया। हाँ, अगर मैं यहाँ पर और लगाऊं और तब दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, चाहे ब्रांच वाली हो जाए चाहे फीस वाली हो जाए, जब मैं और लगाऊंगा तो देखो ECE मैच कर गया, फीस 4199 मैच ही नहीं करी, बट ECE के साथ दोनों रिकॉर्ड हो गए। एंड में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी चलेगा, और दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए। समझ में आ गया विशाल? रुपल आ गया? हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड था और था। ग्रेटर देन लेस देन तो तुम्हें पता लग ही गया। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि जो फीस 460 से ग्रेटर है वो रिकॉर्ड प्रिंट हो। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी ग्रेटर देन 460। तो देखो 512 आया, बट मैं ये चाहता हूँ यार 460 भी आए, तो ग्रेटर देन इक्वल लगता है। ऐसे ही आप लेस देन इक्वल लगा सकते हो। तो देखो अब मैंने ग्रेटर देन इक्वल लगा दिया, अब 460 वाला भी आ गया। ऐसे लेस देन इक्वल भी होता है, अब वो भी लगा सकते हो। ठीक है जी, डन है। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं बिटवीन एंड इन। बिटवीन एंड इन का कैसे, बिटवीन और इन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रेटर देन लेस देन की तरह ही है, बिटवीन और इन। ठीक है जी, तो पहले सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये रिकॉर्ड आ गई मेरे पास। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी बिटवीन 300 and 480। तो वही मेरे पास रिकॉर्ड प्रिंट होंगे जो 300 और 480 के बीच में होंगे। ये तो बिटवीन का काम है। ग्रेटर देन जो काम नहीं था, फीस ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल, बिटवीन वैसा ही है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी बिटवीन 300 एंड 480, तो 300 एंड 380 के बीच में होंगे, वो रिकॉर्ड हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ फीस बिटवीन 124 एंड 480, तो देखो वो 124 वाला रिकॉर्ड भी प्रिंट कर लेगा। बट अगर आपने ये चाहते हो यार 124 वाला ना आए, बाकी सारे हैं, फिर ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगेगी, फिर बिटवीन वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अब सेंटर पर पूछ सकता है बिटवीन कब लगाना है और वो कब लगाना है, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। होता है बिटवीन में कि सपोज एक एंट्री 480 की होती है सर। हाँ, मान लो एक एंट्री की फीस की 480 की होती है, हाँ, तो वो फिर भी 124 ही प्रिंट होता, 480 ना प्रिंट होता हाँ, है ना, ऐसा है ना। सिंपल सी बात है। ग्रेटर देन इक्वल वाला कंसेप्ट इसमें पहले से लगा होता है। अगर मैं 124 और 480 लिख रहा हूँ ना, तो ये 124 भी प्रिंट करेगा अगर मैच कर गया, और 480 भी करेगा, बीच वाले भी करेगा। 480 भी करेगा। हाँ, अच्छा। अगर मैं चाहता हूँ कि 124 और 480 ना करे, बीच के ही करे, फिर ये कंसेप्ट बिटवीन नहीं लगेगा, फिर लगेगा फीस ग्रेटर देन 124 एंड फीस लेस देन 480। इसको
तो वैसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। बिटवीन में नहीं लगना लिखना है, बिटवीन में नहीं आएगा ये। नहीं बिटवीन में नहीं, अगर हमने बिटवीन ना लिखा, उससे अलग, हाँ अगर वो हमने तो लिख ही सकते हैं, वो मैंने बता ही दिया। अब आगे मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट इन। ठीक ठीक है जी। अब मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गए। तो यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी इन जो अब देखो कई बंदों ने बोला है कि रेंडमली बोल दिया, एक बॉस आया कि जी फीस 460 वाले को प्रिंट करो, जिसकी फीस 124 है वो मुझे चाहिए, जिसकी फीस 324 है, जिसकी फीस 4325 है, ये उसने मुझे ले दे दिया। अब जो इसके अंदर मैच होगा मेरे सिस्टम में वो आ जाएगा। इनके अंदर क्या होता है, जो मैच करता है वो आ जाता है, जो मैच नहीं करता वो नहीं आएगा, है ना। अगर आपको रेंडमली रोल नंबर दे दिए, बच्चे आ रहे हैं कि सर देखना हमारा नाम आया है लिस्ट में, शॉर्ट लिस्ट में, तो बच्चे आ रहे हैं तो इनमें डाल के चेक करते रहो, 5-6 बच्चों का इकट्ठा, तो जो मैच होते रहेंगे वो रिकॉर्ड वो प्रिंट करता जाएगा, बाकी नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास होता है इनका कंसेप्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी इन 460 124 324 4325 2231। इसमें नाम भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं तो हाँ है ना, भी नेम करके नेम ये जैसे बिल्कुल। तो समझ में आ गया जी। नहीं, अगर दो कंडीशन वाली फी और ब्रांच वाली, मतलब फी इन ले लगा दिया, फिर कॉमा लगाएंगे ब्रांच। डियर कुछ नहीं लगाना इसमें, बस एक पे ही लगता है, ब्रांच पे और पे नहीं लगता, ये सिर्फ फीस पे एक पे लगाना है। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, नहीं तो हम आगे कर रहे हैं। ऑल ओके है। तो नेक्स्ट मैं देखो करवा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे पास सिर्फ नेम एंड ब्रांच प्रिंट हो, फीस प्रिंट ना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ब्रांच कॉमा फी फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो मेरे पास सिर्फ ब्रांच एंड फीस प्रिंट हुआ। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम एंड ब्रांच प्रिंट हो, तो आप लिख दो नेम कॉमा ब्रांच, स्टार नहीं लिखना, स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स, तो सिर्फ नेम एंड ब्रांच प्रिंट हो रहा है। आप इनके टेम्परेरी नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि यार नेम की जगह स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, तो आपने लिखना है सेलेक्ट नेम एज लगता है, तो मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा ब्रांच एज स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्रांच कॉमा फी एज स्टूडेंट अंडरस्कोर फी फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्रांच, स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस, ये मेरे पास प्रिंट हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात, मैंने क्या कहा। ये देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्रांच, स्टूडेंट अंडरस्कोर फीस, तो ये चीज़ें मेरे पास क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये एज लिखने के बाद परमानेंट चेंज हो गया होगा उसके अंदर। देखो जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँगा, जो कॉलम्स के नेम मेरे ओरिजिनल मैंने रखे हुए थे ये वो वही होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, एज से टेम्परेरी होता है। तो फिर ये किया क्यों वैसे? जब आपने थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से कॉलम हेडिंग देके कुछ प्रिंट कराना हो, तब हम टेम्परेरी कॉलम्स नेम चेंज करने के लिए एज लगा देते हैं। ठीक है जी। हम इनको अलग अलग तरीक़ों से प्रिंट कर सकते हैं। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में इंटरव्यूअर आपसे इस तरह की क्वेरी लिख कर दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या आप बताओ ये चीज़ गलत है। मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट ब्रांच फ्रॉम, यहाँ पर लिखा मैंने स्टूडेंट, एंटर करा तो भी आउटपुट आ जाएगी, वो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे कि सिलेक्ट स्पेस स्टूडेंट डॉट नेम लिखा, स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम है, डॉट इज़ अ कॉलिंग ऑपरेटर, यानी कि उसके टेबल के नाम से आप क्या कर रहे हो, नेम को प्रिंट कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा कब होगा,
है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं शो टेबल्स करता हूँ, ये मेरे पास टेबल्स आ गए। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम, पहले इसमें देखते हैं क्या क्या है, ये है। फिर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS, ये रिकॉर्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ADMS, टेबल का नाम डॉट ADMS अंडरस्कोर ID कॉमा क्लासरूम डॉट ब्रांच फ्रॉम ADMS। पता नहीं यहाँ पे कॉमा लगेगा या फिर स्पेस आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉमा लगा के देखो चल गया। तो मैंने लिखा सेलेक्ट एडमिशन डॉट एडमिशन ID क्लास डॉट ब्रांच फ्रॉम एडमिशन कॉमा क्लासरूम, कि एडमिशन टेबल से एडमिशन ID प्रिंट करे और क्लासरूम से क्लास ब्रांच प्रिंट करे। बेसिकली ये दो टेबल्स को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया। आपने उठाई थी बाहर? सर मैंने नहीं उठाई। किसका कॉल था? तो ये दो टेबल को मर्ज कर देना है इसलिए। हाँ ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, मतलब वैसे कुछ तो नहीं डाटा, क्या जी? डाटा चेंज नहीं हुआ, बस ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए। आप इसमें क्वेरी लगा सकते हैं कि अगर एडमिशन ID एंड क्लास डॉट टाइम जो दोनों मैच करें तभी एडमिशन ID और क्लासरूम डॉट ब्रांच मैच हो। आपको जो मैं नोट में कराऊंगा या आगे बढ़ेंगे तब मैं इसका यूज़ बताऊंगा, बट ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है, ये सही माना जाएगा। मैं अगर फ्रॉम जो है दो टेबल्स पे भी लगा सकता हूँ एक टाइम पे। जैसे मैंने लिखा एडमिशन, टेबल का नाम है डॉट एडमिशन ID इक्वल टू फलाना, क्लासरूम डॉट एडमिशन ID इक्वल टू फलाना। जब दोनों मैच करेंगे तभी वो सेलेक्ट वाले कॉलम्स इधर वाले प्रिंट हो। ऐसे भी लगा सकते, करके देखना एक बार उनको। हाँ जी, हम आगे कर रहे हैं अब, ठीक है। सर पर ये ना जैसे इसने किया क्या, मतलब इस चीज ने जैसे एडमिशन की जो उसमें ID थी एडमिन में, जो एडमिन वाला हमारा टेबल था उसमें एडमिशन ID थी सारी 23, 13, 35, 911। हाँ और जो ब्रांच थी वो अलग थी, वो ब्रांच थी वो क्लासरूम वाली थी, वो जो स्टूडेंट पहले वो एक ब्रांच उठाएगा CSC और एडमिशन ID प्रिंट करेगा, सारी के सारे उसके आगे CSC लगा देगा। फिर वो एक एडमिशन ID उठाएगा, दूसरी क्लासरूम का ब्रांचेस उठाएगा, उसके आगे लगा देगा। हाँ यही है ना। यही किया। ये तो मैंने वैसे जस्ट सिखाया है कि ये गलत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कभी तुम बोलो कि यार ये तो क्वेरी हमने देखी नहीं है तो गलत है। इस क्वेरी का उपयोग क्वेश्चंस जब होंगे तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और तुम्हें मैं क्वेश्चंस दे दूंगा बाद में। पहले हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आई बात? तो नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस टेबल का डुप्लीकेट टेबल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल एज, क्रिएट टेबल किस नाम से बनाना है डुप्लीकेट टेबल बताओ? रुपल नाम से टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल रुपल एज क्लासरूम। एसक्यूएल सिंटैक्स आ गया। क्रिएट टेबल रुपल लाइक आएगा, लाइक क्लासरूम। देखो जी बन गया क्रिएट टेबल रुपल लाइक क्लासरूम। लाइक से क्या होगा, डुप्लीकेट टेबल बन जाएगा एज इट इज। टेबल्स शो टेबल्स करूँगा जब मैं यहाँ पे, देखो रुपल नाम से टेबल आ गया। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रुपल करूँगा तो
आप देखेंगे तो टेबल रुपल बन तो गया पर वो खाली बना है। अगर मैं डिस्क्राइब रुपल करूं और डिस्क्राइब अगर मैं क्लासरूम करूं तो दोनों सेम ही होंगे। ये देखो कॉलम सेम, कॉलम फील्ड सेम बनी है ना रुपल की फिर क्लासरूम की। बट क्लासरूम के अंदर तो डेटा भी है, वो डेटा उठकर रुपल के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि जो मैंने कमांड चलाई है ना, क्रिएट टेबल रुपल लाइक क्लासरूम, इसका मतलब है कि मैं क्रिएट टेबल रुपल बनाना चाहता हूँ। किसकी तरह है? क्लासरूम की तरह है बनाना चाहता हूँ। मतलब सर इसी कॉलम ले लिए तो टेबल तो बन जाएगा पर उसके अंदर का जो डेटा है वो कॉपी नहीं होगा। ठीक है जी। अब आप ये चाहते हो कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी क्लासरूम के अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स किस में स्टोर हो जाएं? हाँ जी, रुपल में स्टोर हो जाएं। तो आपको तो एक एक करके एंट्री करनी पड़ेगी, तो समय लग जाएगा। तो उसकी कमांड क्या है? आपने लिखना इंसर्ट इनटू रुपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम। जैसे मैं एंटर करूंगा तो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे किस में स्टोर हो गए? रुपल। हाँ, तुम्हें jQuery किसने पढ़ाई थी? विपिन सर ने। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रुपल करा और एंटर करा। देखो ये रिकॉर्ड सारे के सारे कॉपी हो गए। जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम करूँगा तो देखो ये सारे रिकॉर्ड। समझ में आ गई मेरी बात? इंसर्ट इनटू रुपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम इन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रुपल। मैंने जब किया तो देखो रिकॉर्ड कॉपी हुई। कमांड क्या है? इंसर्ट इनटू रुपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम। जितने भी क्लासरूम के, वो कमांड नहीं चलेगी जैसे हम लिखते थे ना इंसर्ट इनटू रुपल, उसके अंदर कॉलम्स के नाम डालते थे फिर वैल्यूज डालते थे। ये कमांड सीधी है, इंसर्ट इनटू रुपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैंने जब क्लासरूम लगाया सारा का सारा रुपल में आएगा। अब तुमने इससे क्या सीखा? तुमने सीखा कि तुमने पहले कोई डुप्लीकेट टेबल बनाना है तो लाइक की हेल्प से बनता है, बट उसके अंदर उसके डेटा कॉपी नहीं होते। अगर हमने कॉपी करने हम बाद में क्या करते हैं? इंसर्ट इनटू रुपल करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को भी ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक नई कमांड बनाई कि जब आप कोई नया जब टेबल बनाना चाहते हो डुप्लीकेट और चाहते हो साथ में उसके डेटा भी कॉपी हो जाए, एक ही कमांड से टेबल भी बन जाए और डेटा कॉपी भी हो जाए, तो उसके लिए एक नई क्वेरी उन्होंने बनाई। वो क्या है मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ विशाल नाम से। मैंने लिखा क्रिएट टेबल, मैंने लिखा विशाल, क्रिएट टेबल विशाल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने लिखा क्लासरूम। सीधा कमांड क्रिएट टेबल विशाल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम। तो देखो अब मैं जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विशाल करूँगा तो हमारे पास क्या होगा? डुप्लीकेट टेबल भी बन गया और डेटा भी कॉपी हो गया। बस आज मैं यहीं तक ही करवा रहा हूँ जी। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट है आज वाले पढ़ाई में, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। बाकी भी मैंने कर दी हैं वीडियो अपलोड्स ऑलरेडी, तो वो भी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और पिछली क्वेरीज को सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो किसी का कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वहाँ से देख सकते हैं।